गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, मैं दिसंबर मंथ्स की जो पहली वीकली करंट अफेयर है उसके दूसरे पार्ट के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हमारा है वीकली करंट अफेयर्स जो कि 1 दिसंबर से 6 दिसंबर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके पार्ट 1 पहले देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा। पार्ट 2 में हम लोग आगे के जो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम टॉप 30 वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिसमें कि मैं आपको पहले पार्ट में 15 क्वेश्चंस करवा चुका हूं और आज हम लोग 15 और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम हर बार अपने सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन डेज से रिलेटेड रखते हैं, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेज से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। तो हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो हर साल भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये भारतीय नौसेना दिवस? तो इसके पीछे जो कारण है वो है 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारतीय विजय रहा था। और अपने इस विजय गाथा के जश्न के लिए जो भारतीय नौसेना है उसे अपना सेलिब्रेशन करती हैं, और ये तब से अगर हम लोग बात करें इसे भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। कब? तो 4 दिसंबर। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि हाल ही में ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसने जीता है? तो ये इसके विनर हैं ऑप्शन ए रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले की बात करें तो दोस्तों ये सोलापुर महाराष्ट्र से है। और अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने हाल ही में, अगर हम लोग बात करें, जो इन्होंने ऐसी बुक ये लेकर आए हैं जो कि क्यू आर कोड से भरी हुई है, जिसमें कि आप किसी भी टॉपिक की बात करें, किसी भी चैप्टर की बात करें, तो उसके साथ साथ इन्होंने QR कोड का लिंक शेयर किया हुआ है। और इस लिंक से आप वीडियो देखकर यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हैं उस चैप्टर को। और इसी सम्मान के लिए या इसी के लिए इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी यहाँ पे अगर हम लड़कियों की बात करें, तो लगातार ये लड़कियों की जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसमें जो रिवॉर्डेड प्राइज होता है दोस्तों, ये आप जो फोटो देख पा रहे हैं ये इन्हीं की है, रणजीत सिंह दिसले की। इसमें जो अवॉर्डेड प्राइज है वो अवॉर्डेड प्राइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, $1 मिलियन है। $1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, और $10 लाख इक्वल टू 7 करोड़। ध्यान रखिएगा, 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि जो कि इसमें रिवॉर्डेड की जाती है। तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से हैं ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये 32 वर्षीय, अगर हम लोग बात करें, इन्होंने जो बुक लेकर आए हैं वो QR कोड से भरी हुई है, जिससे कि यहाँ पे इजीली बुक में आप वीडियो के थ्रू उस चैप्टर को समझ सकते हैं। इनामी राशि जो हम लोग देख ही चुके हैं, 7 करोड़ रुपए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में, तीसरा क्वेश्चन जो है कि 2020 और 2021 के लिए फिकी, या जिसे हम लोग बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत में सबसे पुराना उद्योग का माध्यम, ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो चेयरमैन है, वो किसे चुना गया है? इसका जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उदय शंकर। उदय शंकर की बात करेंगे तो ये जो आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे, संगीता रेड्डी को रिप्लेस किया है उदय शंकर ने। और यहाँ पर अब अगर हम लोग बात करें फिक्की के चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? उदय शंकर। एक्स चेयरमैन कौन थी? तो संगीता रेड्डी, जो कि एक्स चेयरमैन थी। फिक्की की बात करें तो 1927 में
1927 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और सबसे पुराना उद्योग का माध्यम है इंटरनली हमारे इंडिया की बात करें अगर हम लोग उदय शंकर जी की बात करें, तो उदय शंकर अभी अगर हम लोग देखें इनसे पहले ये कहाँ पे या कौन सी डेजिग्नेशन पे थे, तो ध्यान रखना उदय शंकर ये वर्तमान में वोल्ट डिजाइनिंग कंपनी एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष थे, जो कि अब यहाँ पे फिकी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ये हम लोग बात कर चुके हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली, और फिकी क्या है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे, फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आरबीआई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आरबीआई अपनी जो कि 5वीं बाय मंथली पॉलिसी या जिसे हम लोग बोलते हैं द्विमासिक मौद्रिक नीति लेकर आया है, जिसमें इसने जो सालाना जीडीपी का अनुमान कितना जताया है। तो अगर हम लोग बात करें इसके राइट आंसर की, तो अभी जो हाल ही में 5वीं बाय मंथली पॉलिसी ये कब आई है, तो दिसंबर में, 4 दिसंबर में ये बाय मंथली पॉलिसी आई, ध्यान रखिएगा, जिसके तहत यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5%, 7.5% माइनस 7.5%। ये जो अनुमान जताया है वो 7.5% का है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इससे पहले जो 4th बाय मंथली पॉलिसी आई थी, उस 4th बाय मंथली पॉलिसी में जो ये अनुमान था वो माइनस 9.5% था। लेकिन हमारे देश में जो अनुमान था, अनुमान से भी अच्छा व्यापार हुआ, अच्छा ट्रेड हुआ, जिसकी वजह से ये 7.5 माइनस 7.5% यहाँ पे हमारा व्यापार घटकर या बढ़कर आ गया है, ध्यान रखिएगा, सॉरी बढ़कर आ गया है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें बाय मंथली पॉलिसी की, तो बाय मंथली पॉलिसी में अगर हम लोग बात करें ये किसके द्वारा लाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और एक साल में 6 बार ये मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस, मेन मकसद इसका क्या होता है, मेन काम क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और इस बार जो ये 5th बाई मंथली पॉलिसी लेकर आई है, इसमें इन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है। जिसमें अगर हम सीआरआर की बात करें तो ये 3%, एसएलआर की बात करें तो ये 18%, रेपो रेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा 4%, और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% यहाँ पे ये प्रीवियस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी तरीके से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें महाशय धर्मपाल गुलाटी की, तो ये तो आप देखते ही इनका नाम सुनते ही आपको चाचा चौधरी याद आ जाते होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनकी डेथ हो गई है। जब भी हम लोग बात करते थे तो इनकी जो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल एक जैसे ही लगते थे। तो महाशय धर्मपाल जो गुलाटी हैं इनकी डेथ 3 दिसंबर को हो गई। तो आपको ये बताना है ये फाउंडर किसके थे, कौन सी कंपनी के थे, तो हमें मालूम है मसालों की कंपनी के ये फाउंडर थे। तो कौन सी, तो ये एमडीएच मसालों की कंपनी के फाउंडर थे। अगर हम लोग एवरेस्ट मसाले की बात करें तो वर्ल्ड, हमारे इंडिया में जो टॉप मसालों में देखा जाए तो नंबर 1 पे जो है लार्जेस्ट मसालों की जो सप्लाई की जाती है वो एवरेस्ट मसाले के द्वारा, और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो एमडीएच। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, एमडीएच मसाले। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आपको मालूम ही होगा इनकी जो डेथ हुई है वो 97 कंप्लीट करने के बाद 98 साल में डेथ हो गई है। कोरोना इनको हुआ था जिससे वो ठीक हो गए थे, इवन उसके बाद इनकी डेथ हुई। यहाँ गुलाटी जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो सियालकोट में हुआ था। सियालकोट यानी कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है, और बंटवारे के टाइम ये इंडिया आए, और इंडिया आने के बाद इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है आपसे। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करेंगे विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया गया। विश्व मृदा दिवस की बात करेंगे, वर्ल्ड सॉइल डे की बात करेंगे, तो हर साल ध्यान रखिएगा ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में। तो इसका राइट आंसर हमें मालूम है कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसी ऑप्शन बी की बात करेंगे हम लोग अब।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आप देख ही रहे हो, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो किसान है, किसान को ये जागरूक कराना इस बारे में, हमारे जो खाद की बात करें, जो ज़मीनी खाद की बात, कैसे बायो जैविक खाद बनाई जाती है, उन सब के बारे में जो किसान है उनको जागरूक करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मिट्टी के उर्वरक के प्रति जागरूकता के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। आतंकवाद की बात करें, सबसे ज़्यादा आतंकवाद कौन से देश में रहा है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पाकिस्तान, लेकिन इसका आंसर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में ये टॉप पर रहा, सबसे ज़्यादा टेररिज्म की बात करेंगे तो इसमें अफगानिस्तान रहा नंबर 1 पर। नंबर 2 की बात करेंगे, नंबर 2 पर रहा आपका ये नाइजीरिया, और नंबर 3 पर रहा इराक, और नंबर 3 पर रहा नाइजीरिया। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान दोस्तों ये 7वें नंबर का है टॉप। अगर हम लोग बात करेंगे, ये 163 डेज 3 कंट्रीज़ के बीच ये इंडेक्स लाया गया, जिसमें पहले नंबर पर अफगानिस्तान, दूसरे पे इराक, तीसरे पे नाइजीरिया, 7वें नंबर पे पाकिस्तान। और हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इसमें 8वें नंबर पर है। इंडिया में भी टेररिस्ट की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे आतंकवाद जो है इंडिया में, इसमें इस लिस्ट में इंडिया 8वें नंबर पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसमें कि ये जो पेटा की आपने बारे में सुना होगा, पेटा के बारे में, पेटा की बात करेंगे। पेटा के बारे में आपने सुना होगा। पेटा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको नामित किया गया है, वो कौन है जिसे नॉमिनेटेड किया गया है फॉर पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ फॉर पेटा। पेटा इसका आंसर जैसा कि यहाँ हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने, तो इससे भी आपको आइडिया लग गया होगा, जॉन अब्राहिम इसका राइट आंसर है। पेटा की बात करेंगे, जॉन अब्राहिम इसका राइट आंसर है, जॉन अब्राहिम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो ध्यान रखना, पीपल फॉर द एथिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि पेटा के द्वारा यहाँ पे ये जाहिर किया गया है, क्योंकि जॉन अब्राहिम जो है एनिमल यानी जानवरों के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम है, और इसी प्रेम को देखते हुए यहाँ पे ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। यानी कि इस पेटा को ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर उनको मदद की ज़रूरत होगी तो उसमें जो जॉन अब्राहिम है वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि एनिमल के प्रति उनका लव बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट जो साइन किया गया है इंडिया ने किसके साथ, तो अमेरिका के साथ। इंडिया और अमेरिका के साथ ये आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको ये इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जो भारत ने अमेरिका के साथ ये जो आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट किया है वो कितने साल के लिए किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 10 साल के लिए किया है, जिसमें कि इसमें जितने भी हमारे इंडिया में जो नए विचार हैं, नवविचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें, पैसेज जो एक्सरसाइज है वो किस देश के बीच हुआ है। इंडिया और रूस के बीच जो अभी हाल ही में एक्सरसाइज किया गया है उसका नाम क्या है, पैसेज। इंडिया और रूस के बीच में वो कौन सा एक्सरसाइज है, पैसिव एक्सरसाइज, पैसिव नौसेना अभ्यास। एंड अगर हम लोग अब नेक्स्ट और किसी चीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनके बीच में जो होता है वो संप्रीति एक्सरसाइज हुआ है, और लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने और भी फेमस एक्सरसाइजेस के बारे में बात की थी, उसे आप देख सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टाइम्स मैगजीन में पहला किड ऑफ द ईयर चुना गया है। किड ऑफ द ईयर, तो ये है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को पहला यानी कि फर्स्ट
किड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। लगभग यहाँ अगर हम लोग बात करें 5000 बच्चों में से इन्हें चुना गया है। 5000 बच्चों के बीच कंपटीशन था जिसमें इन्हें चुना गया है किड ऑफ द ईयर 2020। अगर हम इनकी बात करें गीतांजलि की, तो ये 15 वर्ष की आयु, बहुत ही कम आयु में ये साइंटिस्ट हैं, ये एक वैज्ञानिक का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में, गीतांजलि ने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक सेंसर डेवलप किया है। और इस सेंसर का काम क्या है, जिसमें पानी में डालने से ही ये लेड की मात्रा आसानी से पता लगा सकता है। और गीतांजलि की बात करें तो अमेरिका का टॉप यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो आप समझ ही गए होंगे ये कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बुक एंड राइटर का भी पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। हु रोट द बुक 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो इस बुक के राइटर कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। शिवथानु पिल्लई जो है इसके राइटर हैं। और अगर हम लोग बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो ध्यान रखना प्रणब मुखर्जी ने इनका प्रस्तावना यानी कि जो फर्स्ट पेज होता है ना, वो किसने लिखा, प्रणब मुखर्जी ने। और इसे पब्लिश यहाँ पे ध्यान रखना किस कहाँ पे किया, किसके द्वारा किया गया है, तो एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने इनका विमोचन किया है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय एम वेंकैया नायडू। लिखा किसने, ए शिवथानु पिल्लई। याद रहेगा आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखना हर साल अगर हम लोग बात करें 6 दिसंबर को, ये नागरिक 6 दिसंबर को सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि नागरिक जो है वो एक बहुत बड़ा जो है संकट को हल करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर हम लोग नागरिकों की बात करें तो नागरिक जो है वो एक दूसरे की मदद करने में बहुत आतुर रहते हैं, और एक दूसरे की कैसे मदद की जाए इन सब के बारे में जागरूकता करना, जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का मेन पर्पस है। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। केरल में हाल ही में जो चक्रवात आया उसका क्या नाम था। केरल तमिलनाडु के तट पर जो चक्रवात देखा गया उसका नाम क्या था। तो यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो अब तक अगर हम लोग देखें हमारे ये अब तक एक वीक में नाउ डेज कुछ दिनों में ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चक्रवात देखे जा चुके हैं, 3 साइक्लोन देखे जा चुके हैं। फिलहाल अगर हम इसकी केरल तमिलनाडु के तट से जो टकराया था उसका नाम था बर्बी, ये साइक्लोन था। यह चक्रवात 6 दिसंबर को आया था। और अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना ये तट से टकराने से पहले ही इसका असर जो है वो कम हो गया था, इस वजह से इससे नुकसान बहुत कम देखने को मिला। इससे पहले 25 नवंबर को बंगाल की खाड़ियों में उठा तूफान जिसे निवार का नाम दिया गया, ये कब 25 नवंबर को। एंड अगर हम लोग बात करें 23 नवंबर को, ये 23 नवंबर को बर्फ ये गति, और यहाँ पे अब 6 दिसंबर को ये आपका बर्फी, ये साइक्लोन आए हैं 3 तूफान। ये अगर हम 23 वाली बात करें, अरब में जो गति तूफान आया था ये सोमालिया के तटों से टकराया था। 25 नवंबर को जो बंगाल की खाड़ी से उठा था वो पुदुचेरी में जाके टकराया था। तो दोस्तों ये था आपका 15 क्वेश्चन, और इसमें आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिरोध लगाने का बिल पास किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया है, और इसके लिए इन्होंने विधानसभा में बिल भी पास किया है। और इस बिल के तहत अगर हम लोग बात करें, अगर किसी को ऐसा करता पाया गया तो उसे दोषी करार दिया जाएगा और उसे 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरने की बात की गई है यहाँ पे इस कानून के तहत। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये
ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने के पीछे देखो रीज़न क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें ऑनलाइन ये जुआ खेलकर काफ़ी पैसा हार चुके हैं, जिससे ये लोग परेशान होकर अपने आप ये लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और इस आत्महत्या के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पे इस ऑनलाइन गेमिंग में आंध्र प्रदेश ने रोक लगा दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इन 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो आप तो उसे ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम NTPC एंड जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर हाजिर होंगे अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेकंड वीक में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।